दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, वह कोई साधारण समाचार नहीं है। यह वह कहानी है जिसने चुपचाप दुनिया की राजनीति की नींव हिला दी है। जरा कल्पना कीजिए, जब पूरी दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही थी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में विशेष अधिकार मिलेगा या नहीं, ठीक उसी समय भारत ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। और यही कारण है कि आज कुछ देश घबराए हुए हैं, कुछ देश नाराज हैं और कुछ देश भारत की बढ़ती शक्ति को मजबूरी में स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों विशेष अधिकार को लेकर दुनिया भर में जोरदार बहस चल रही है। कुछ देश खुलकर कह रहे हैं कि भारत को यह अधिकार मिलना चाहिए, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो किसी भी हाल में भारत को यह शक्ति देना नहीं चाहते। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह विशेष अधिकार है क्या और यह इतना ताकतवर क्यों माना जाता है? विशेष अधिकार का अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव लाया जाए और दुनिया के लगभग सभी देश उसे मानने के लिए तैयार हों, लेकिन विशेष अधिकार रखने वाला एक भी देश अगर मना कर दे तो वह प्रस्ताव वहीं रुक जाता है। आज केवल 5 देशों के पास यह अधिकार है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। यानी पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़े फैसले सिर्फ 5 देशों की इच्छा से होते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, करीब 200 देश और निर्णय केवल 5 देश करें, क्या यह न्याय है? इसी कारण भारत पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत अब वह देश नहीं रहा जो कभी दूसरों पर निर्भर था। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अपनी बात मजबूती से रखता है। लेकिन जैसे ही भारत का नाम आता है, कुछ देशों की बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश खुलकर भारत का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर भारत को स्थायी सदस्य बना दिया गया तो इन देशों की वैश्विक हैसियत पीछे छूट सकती है। जर्मनी और जापान खुद को बड़ी आर्थिक शक्ति मानते हैं और वे नहीं चाहते कि भारत उनसे आगे निकल जाए। इसी कारण भारत को रोकने के लिए हर प्रकार की चाल चली जा रही है। शुरुआत में अमेरिका भी भारत को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। वह चाहता था कि शक्ति का संतुलन उसी के हाथ में बना रहे। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदलीं और अमेरिका को भी समझ आ गया कि भारत को नजरअंदाजा करना अब संभव नहीं है। इसी वजह से अब उसकी भाषा बदल रही है और वह धीरे धीरे भारत के समर्थन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत इंतजार करने वाला देश नहीं है। भारत ने सोचा, अगर हमें यह विशेष अधिकार नहीं दिया जा रहा तो क्यों न पूरी व्यवस्था का ही एक नया रास्ता निकाल लिया जाए। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। भारत, रूस और चीन, इन तीनों देशों ने मिलकर एक बार फिर आपसी सहयोग को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। अब जरा ध्यान से समझिए। भारत, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और उभरती हुई शक्ति। रूस, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार और मजबूत सैन्य ताकत। चीन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उत्पादन का केंद्र। दोस्तों, जब ये तीनों देश एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें नजरअंदाजा नहीं कर सकती। यह सहयोग कोई नया नहीं है, लेकिन जिस समय इसे दोबारा सक्रिय किया गया है, वह समय बहुत कुछ कहता है। आज स्थिति यह है कि जो देश पहले संयुक्त राष्ट्र के पीछे भागते थे, अब वे इस नए सहयोग के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया अब समझ चुकी है, शक्ति का केंद्र बदल रहा है। दोस्तों, यह केवल राजनीति नहीं है, यह एक साफ संदेश है। संदेश यह है कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। भारत अब अपने नियम खुद बनाएगा। आज के साथ बाध्य करेंगे इनका मेंटेन के लिए और दुनिया को उन्हीं नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। जरा सोचिए, जिस भारत को कभी कमजोर देश कहा जाता था, आज वही भारत पूरी वैश्विक व्यवस्था को नया रास्ता दिखा रहा है। यह सिर्फ सरकार की जीत नहीं है, यह हर उस भारतीय की जीत है जो चाहता है कि उसका देश दुनिया में सम्मान के साथ आगे बस। तो सवाल यह नहीं है कि भारत को विशेष अधिकार मिलेगा या नहीं।
सवाल यह है, क्या दुनिया अब भारत को रोक पाएगी? और जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें और टिप्पणी में लिखें, भारत अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। असली खेल अब शुरू हुआ है।